हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं काफी अच्छे से होंगे और साथ ही साथ स्टडी भी काफी अच्छी चल रही होगी। स्टडी में तो ये है कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ठीक है, वो कंटिन्यूटी मेरी थोड़ी सी कम है क्योंकि आप लोगों को, जैसा कि आप लोग जानते हो, रे ऑप्टिक्स का जो लेक्चर है 2 या 3 दिन बाद ही डिलीवर कर पाता हूँ। कोई बात नहीं, कोशिश कर रहे हैं। आप भी कोशिश कीजिए और कहीं भी प्रॉब्लम है तो डिस्कस कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि आपको और किस चीज की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को। और अब हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम रे ऑप्टिक्स में अपना चल रहा था प्लेन इंटरफेस। प्लेन इंटरफेस में क्या चल रहा था? प्रिज्म। इंट्रोडक्टरी पोर्शन अपना हो गया था प्रिज्म का। अब हम यहां पर करने जा रहे हैं क्या? इंट्रोडक्टरी पोर्शन से आगे क्या? रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां पे हम बात करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि क्या था? I1। एंगल ऑफ इमरजेंस I2 से रिप्रेजेंट किया था। एंगल ऑफ डेविएशन प्रिज्म एंगल A, इनके बीच का रिलेशन हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। काफी अच्छा है, मजा आएगा। और चूंकि आप ये पहले भी पढ़ चुके हो, खैर ऐसी उम्मीद होती है आपको, ये क्या होता है यार पहले पढ़ने वाली बात। तो ठीक है, कोई बात नहीं, पहले पढ़ने वाली बात पे जा ही नहीं रहे हैं। चलिए, आपको पहली बार ये बता रहे हैं खुश। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम पहले यूज करेंगे इसमें शेप का, प्रिज्म का शेप। वो सही रहता है, मतलब एक तरह से आप लोगों को बनाने में भी सही रहता है, बताने में भी। तो चलिए, ये हो गया अपना प्रिज्म। ठीक है, ये प्रिज्म का प्रिज्म एंगल है ए। ठीक है, ये हो गया प्रिज्म। थोड़ा सा बड़ा बनाया हमने। कई बार आप लोग सोचते होंगे सर इतना बड़ा डायग्राम बार बार कई बार छोटा करके बड़ा क्यों करते हैं? केवल इसीलिए करते हैं बेटा, उसका रीजन है। उसका रीजन ये है कि आप भी बड़ा बनाओ। अब आप कहोगे हम क्यों बड़ा बनाएं? तो देखो बेटा, कहीं I1 लिखना होता है, कहीं I2 लिखना होता है। आपने उसी में I1 I2 कर दिया और फिर कचरा कर दिया उसी में, एक बार काट के फिर सही करके, काट के फिर सही करके। ये नहीं करना है, इसलिए जरूरी है। तो चलिए, अब हम आते हैं इसके बाद से आपके पास कि हम ये मान के चलते हैं कि इसमें क्या है कि एक रे जा रही है, यहां से एक रे गई। ठीक है, यहां से एक रे गई, मोनोक्रोमेटिक ही मान लो, कोई दिक्कत तो है नहीं। इसके बाद ये जो रे है कहां गई? टुवर्ड्स द नॉर्मल, और फिर यहां से चली गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब आप कहोगे नॉर्मल कहाँ है? तो चलो वो भी बता रहे हैं। पहले तो आप इसको समझ लो, एक तो ये नॉर्मल है, बनाने में बड़ी दिक्कत रहती है, लेकिन अब ये है कि बनाना तो है ही। मैं तो चलो फिर भी काम चलने लायक बना लेता हूँ। आप लोगों का बनाना देख के लगता है कि यार क्या बन गया। और यहाँ पे तो चलो भाई फिर भी समझ में आता है कि ऑपरेटर्स का हम यूज कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए तो प्रॉब्लम ज्यादा रहती है। तो ये फर्स्ट नॉर्मल है N1, ये सेकंड नॉर्मल है N2, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, और ये है एंगल ऑफ इमरजेंस I2। ये जो हो गया अपना, ये हो गया फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R1, और उस तरफ से देखा जाए तो ये हो गया R2। ठीक है, तो एक बार फिर से मान के चलिए, हमने आपसे क्या कहा था कि हम इसमें क्या करते हैं
कि इसको आगे की तरफ प्रोड्यूस कर देते हैं, इस रे को, और इसको प्रोड्यूस कर देते हैं हम पीछे की तरफ, और यहां पे जो बनता है इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको भाई हम लोग, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा। रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमरजेंस की बात तो कर ही रहे हम लोग यहाँ पे, डेल्टा और ए के साथ क्या रिलेशन होगा। तो चलिए अब इसमें हम ये मान लेते हैं कि यहां पर ये जो एंगल कितना है, ये कितना होगा, काफी सिंपल है, पूरा I1 है, R1 निकल गया, क्या बच गया, I1 माइनस R1, और ये जो है क्या हो गया, ये हो गया I2 माइनस R2, ए बी सी और डी, ये अपने पास हो गया, और इसको हम एज्यूम कर ले P। अब अगर बात किया जाए यहां पे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल देख रहे हो आप, DPB, DPB, इनकी हम बात करने जा रहे हैं। तो ट्रायंगल DPB, इस ट्रायंगल की बात करें, डेल्टा इक्वल टू क्या होगा यहां से, तो डेल्टा इक्वल टू दिस प्लस दिस, यानी ये हो जाएगा I1 हाँ, क्या हो जाएगा, देखिए डेल्टा इक्वल टू I1 माइनस R1 प्लस कितना, I2 माइनस R2, क्यों होगा भाई, क्योंकि ये है एक्सटीरियर एंगल, ये जो अपना हो गया वो हो गया एक्सटीरियर एंगल। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि डेल्टा प्लस R1 प्लस R2, इनको इस तरफ लेकर आ जाए, इक्वल टू I1 प्लस I2, ये हो गया एक तरह से अपना काम। सबसे पहले I1 I2 का रिलेशन आ गया और डेल्टा का आ गया। प्रॉब्लम यहां R1 प्लस R2 कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम कर रहा है ना, लेकिन प्रॉब्लम कर रहा का मतलब ये थोड़े होता है कि हमेशा प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, एंगल ए डी सी और बी, इनको देखिए आप, ये क्या है, एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल का सम क्या होता है, 360, 360 तो होता है, अब मैं 360 क्यों बोल रहा हूं ये समझिए, यहां पे डी प्लस बी, ये क्या होगा, 90 प्लस 90 180, तो क्लियर है ए प्लस सी भी क्या हो जाएगा, 180। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, आप चाहो तो यहां भी लगा सकते हो एंगल, जरूरत है, नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, रहने दो ऐसे ही। अब देखिए, अब आइए ट्रायंगल डीबीसी में, डीबीसी में R1 प्लस R2 प्लस सी कितना है, 180, तो C इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस R1 माइनस R2। अब हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे A प्लस सी के प्लेस पे 180 माइनस R1 माइनस R2 इक्वल टू 180, और ये दोनों कैंसिल हो गया, और फाइनली अपने पास आ गया R1 प्लस R2 इक्वल टू A। इसको हम लिख दें इक्वेशन 1। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको अभी बता रहा हूं। अब इस R1 प्लस R2 को यहां पुट कर दीजिए, तो फाइनली अपने पास क्या आ गया, डेल्टा प्लस A इक्वल टू I1 प्लस I2, ये इनका रिलेशन आ गया, ये इनका रिलेशन आ गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं,
कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, जब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन पे होता है तो उस केस में क्या होता है, I1 I2 के इक्वल हो जाता है, R1 R2 के इक्वल हो जाता है, सिंपल है भाई। तो अगर हम ये एज्यूम करें कि व्हेन डेल्टा इक्वल टू डेल्टा M, तो I1 इक्वल टू क्या होगा, I2 इक्वल टू I एज्यूम कर लिया हमने, एंड R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R। ठीक है, इसकी वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। तो डेल्टा के प्लेस पर हमने रख दिया डेल्टा M प्लस A इक्वल टू I प्लस I, या फाइनली I इक्वल टू कितना हो गया भाई, डेल्टा M प्लस A डिवाइडेड बाई 2, I प्लस I 2I, यही होगा ना, I1 प्लस I2, ये हो गया। और यहां देखिए R1 प्लस R2 के प्लेस पर क्या होगा, R, तो हो जाएगा R प्लस R इक्वल टू A, यानी R इक्वल टू A बाई 2। और इसके बाद हम जो बताने जा रहे हैं, म्यू इक्वल टू होता है साइन I अपान साइन R। तो यहां से म्यू इक्वल टू क्या होगा, साइन, देखिए I के प्लेस पे क्या होगा, डेल्टा M प्लस A अपान 2, तो ये हो गया डेल्टा M प्लस A अपान 2 होल डिवाइडेड बाई साइन R के प्लेस पे साइन A अपान 2। ये भी एक डेरिवेशन है जिसका कि हम यूज करते हैं इसके लिए। तो ये काफी सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन एक चीज और बताएं, थिन प्रिज्म की कंडीशन अलग होती है। तो एक काम कीजिए, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए, छोटा लेक्चर है, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन में भी कमी आ गई थी, मैंने बताया था आपको, तो इसकी वजह से लेक्चर बहुत बड़ा नहीं बनाया हूं, छोटा लेक्चर है, इसको आप देख लीजिए। और फिर जो आपके डाउट्स होंगे उसको हम आगे लेंगे, लेकिन आप कमेंट्स तो कीजिए भाई, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।